नमस्कार, जय हिंद साथियों। साथियों, आज का वीडियो हमारा रहने वाला है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर। साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की कट ऑफ लिस्ट कितनी रह सकती है, रिजल्ट कितना गुना आएगा, पद वर्दी को लेकर अंतिम प्रयास क्या रहेगा, क्या रिजल्ट वाकई में 15 जनवरी को जारी होगा, साथियों सीट 53,000 ही रहेगी या इसमें वृद्धि हो सकती है। इन सभी बिंदुओं पर हम क्या करेंगे, वास्तव में चर्चा करेंगे। तो साथियों, ये फोर्थ ग्रेड की जो वैकेंसी है वो राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी यहाँ पर कही जा रही है। लगभग यहाँ पे 53,749 पदों पर ये वैकेंसी हो रही है। साथियों, राजस्थान इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी की काफी लंबे समय से भर्ती नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे साथियों 49,000 जो 53,749 पद है, ये भी बच्चों के लिए कम है और यहाँ पर सरकार को उसमें पद बढ़ाने चाहिए। साथियों, सरकार को इसमें पद बढ़ाने के लिए कई बार लोगों ने लेटर दे दिए है, हर प्रकार की अप्रोच पहुंचा दी और सरकार ने भी यहाँ पर इसका प्रयास शुरू कर दिया है। साथियों, अब इसके लिए जो पद वृद्धि की अभी तक हमारे पास कोई यहाँ पे न्यूज नहीं है कि पद बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे। साथियों ठीक है, अभी इसका कोई भी यहाँ पे न्यूज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 31 दिसंबर को यहाँ पे फाइनली यहाँ पर एक प्रयास और किया जाएगा। अगर उस प्रयास में बढ़ जाती है तो ठीक है, वरना साथियों 53,749 पे ही आपका जो रिजल्ट है वो 15 जनवरी को आने वाला है। यानी अध्यक्ष महोदय ने कह दिया है कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 जनवरी तक आने वाला है। तो साथियों, आपका रिजल्ट है 15 जनवरी के पहले पहले आपका जारी हो जाएगा। साथियों, यहाँ पर 10, 11, 12 को यहाँ पे रोजगार मेला भी है। अगर हो सकता है रोजगार मेले से पहले भी आपका जो रिजल्ट है वो घोषित करके सरकार यहाँ पर आपको लाभ दे सकती है। इसके अलावा साथियों यहाँ पर बात करेंगे कि साथियों पद वर्दी को लेकर क्या प्रयास हो रहा है। साथियों, यहाँ पर पद वर्दी को लेकर सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। 31 दिसंबर को फाइनल प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा साथियों 30 दिसंबर को यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग भी है और उस मीटिंग में यहाँ पर अभ्यर्थियों को आस है कि पद बढ़ाने को लेकर कोई ना कोई संदेश जरूर यहाँ पर दिया जाएगा। साथियों, अध्यक्ष महोदय ने क्लियर कर दिया है कि 15 जनवरी को आपका फाइनली रिजल्ट है, प्री रिजल्ट जो फोर्थ ग्रेड का है वो आने वाला है। साथियों, यहाँ पर रिजल्ट को लेकर भी यहाँ पर दो लोगों में यहाँ पे विवाद चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पदों की वर्दी होनी चाहिए, उसके बाद ही रिजल्ट जारी होना चाहिए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट तय समय पे ही जारी होना चाहिए। साथियों, वैसे तो पद बढ़ के ही यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए ताकि काफी लोगों को इसका फायदा मिल सकता है। साथियों, 53,000 पोस्ट तो यहाँ पर भले ही ज्यादा है, लेकिन अगर हम इसमें बात करते हैं कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट भी साथियों इसमें 21 लाख लोगों ने इसमें एग्जाम दिया है। तो यहाँ पर साथियों बम्पर लोगों ने एग्जाम दिया है, तो ये वैकेंसी थोड़ी सी कम रह रही है। अगर पद बढ़ जाते हैं साथियों, देखो पद अगर खाली है तो बढ़ा देने में क्या जाना चाहिए, बढ़ा देने चाहिए। तो कि जो भी अंतिम बालक है, जिनके भी यहाँ पे 50, 60, 65 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, तो उनका भी यहाँ पे फाइनली सिलेक्शन हो सकता है। तो साथियों देखते हैं कि पद बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं। सरकार 30 तारीख को जो मीटिंग है, कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें कितना यहाँ पर हमारे विद्यार्थियों के हित में फैसला लिया जाता है, क्या पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। साथियों, इस पर फाइनली जवाब आ जाएगा हमारा। नहीं तो 31 दिसंबर को जो यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान है, वो कौन से लेटर भी लिखने वाले हैं। यानी पद बढ़ोतरी को लेकर अंतिम प्रयास है वो 31 दिसंबर को किया जाएगा। अगर साथियों उस प्रयास के बाद में अगर सीट नहीं बढ़ती है तो आपका जो रिजल्ट है वो 53,749 पदों पे 2 गुना आने वाला है। यानी आपका जो रिजल्ट है वो 2 गुना जारी होगा। इसका पहले ही आपकी मोहर लग चुकी है कि जो फोर्थ ग्रेड का जो रिजल्ट है ना, वो 2 गुना जारी होगा। साथियों, अगर 53,000 सीट भी अगर यहाँ पर रहती है, इसका भी अगर 2 गुना आता होता है, तो लगभग साथियों 1,07,500 लोगों को यहाँ पे इसमें प्री डीवी के लिए पास किया जाएगा। उन सभी का यहाँ पे क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। साथियों, अगर आपके भी यहाँ पर मैं जो भी कट ऑफ लिस्ट बताऊंगा उसके आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं, तो साथियों आपको अपने दस्तावेज को तैयार करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका भी यहाँ पर डीवी होने वाला है। साथियों, अब देखो यहाँ पे 2 गुना का डीवी होगा। अब क्या 2 गुना का सभी का फाइनली रिजल्ट में सिलेक्शन होगा? साथियों, इसका तो हम इंतजार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर साथियों बोर्ड से भी यहाँ पे मांग कर रहे हैं विद्यार्थी कि फोर्थ ग्रेड की जो ज्वाइनिंग है वो सबसे बाद में मिलनी चाहिए। साथियों, इससे पहले जितनी भी प्रक्रियाधीन वैकेंसी है, अगर उसकी रिजल्ट और ज्वाइनिंग अगर पहले हो जाती है, तो साथियों फोर्थ ग्रेड में कई बंदों का सिलेक्शन है, जो ऐसे लोग हैं जिनका सिलेक्शन अन्य वैकेंसी में भी हो रहा है। तो वो सीटें हमारी क्या होगी साथियों, खाली रहेगी, सीट खराब नहीं होगी और हम लोगों को इसमें क्या होगा, सिलेक्शन मिलेगा साथियों। तो आपका 2 गुना में जितने भी लोगों का यहाँ पे डीवी होने वाला है, उसमें भी आपका चांसेस रहने वाला है साथियों। तो साथियों यहाँ पर फोर्थ ग्रेड की जो लिस्ट है वो आपके 15 जनवरी को आने वाली है। आपको यहाँ पर इंतजार करना है 15 जनवरी, यानी मकर संक्रांति से पहले, यानी 15 जनवरी से प्लस 7 दिन भी हो सकते हैं और माइनस 7 दिन भी हो सकते हैं। इस प्रकार से पटवारी और वीडियो का जो रिजल्ट आया है वो साथियों माइनस में ही आया था। तो साथियों आपको इंतजार नहीं करना है कि आपका 10 जनवरी जो बता रखी है रोजगार मेले की, 10, 11 और 12 जो रोजगार मेले की डेट है, उससे पहले आपका रिजल्ट जारी करके आपको खुशियां दी जा सकती है और सरकार उस रोजगार मेले में कह भी सकती है कि हमने 53,749 लोगों को यहाँ पर पास किया है, यानी उनका यहाँ पर डीवी होके उनका सिलेक्शन होने वाला है।
तो साथियों 53,749 पदों का सिलेक्शन होगा, लेकिन लगभग 20-25 हज़ार सीटें ऐसी भी है जो इसमें रिक्त रहने वाली है और नीचे वालों का यहाँ पर नंबर आने वाला है। जो भी 2 गुना के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे उनका भी यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। अब साथियों यहाँ पर पद वर्दी को लेकर तो हमने काफी प्रयास कर लिया है, सब लोग कर रहे हैं। अब हर किसी की मांग यही है कि पद वर्दी हो जानी चाहिए, लेकिन जो टॉपर है वो भी सोच रहा है हमारा सिलेक्शन आगे अन्य वैकेंसी में हो गया, तो वो भी रिजल्ट का ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहे हैं। तो हम तो यही चाहेंगे साथियों, जब तक सीट नहीं बढ़ती है रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो जाना चाहिए, भले ही डिले हो जाए 15 से 30 जनवरी को भी आ जाए अगर पोस्ट बढ़ने की बात हो जाए। साथियों वैसे सरकार के स्तर पे चल रही है, जो ARD हमारा होता है प्रशासनिक सुधार विभाग है साथियों, वहां तक पदों का ब्यौरा विभाग से मिल रहा है। अब देखते हैं कि कितने पदों का ब्यौरा मिला है, कितने पद बढ़े जाएंगे साथियों। ठीक है, बजट घोषणा में भी यहाँ पे 60,000 पदों को भरने की यहाँ पर घोषणा हो चुकी है साथियों। अगर 53,000 पदों में अगर 7-8 हज़ार सीट भी बढ़ती है तो हमारे 60,000 पदों पर भी अगर वैकेंसी होती है तो भी हमारे लिए काफ़ी गोल्ड चांस रहने वाला है। तो देखते हैं साथियों हमारी सीट कितनी बढ़ती है। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की, कट ऑफ हमारी क्या यहाँ पर रहने वाली है। इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, देखो यहाँ पे इन्होंने टीट करके पटवारी की बात दी है, 2 जनवरी तक पटवारी का भी रिजल्ट आने की पूरी संभावना यहाँ पर रहने वाली है। यानी आपका पटवारी का रिजल्ट है वो भी आपका 2 जनवरी को आ जाएगा, मतलब 10 जनवरी को जो 10,000 कांस्टेबल है उनको भी यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलने वाली है साथियों। इसके अलावा यहाँ पे 3700 पटवारी को भी यहाँ पर वैकेंसी को यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलने वाली है, और जो 850 वीडियो है उनको भी यहाँ पर मिलने वाली है। यानी आपको 4th ग्रेड में फायदा ही होने वाला है साथियों। इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपके साथियों पता होगा आपको, यहाँ पे 120 नंबर का 120 क्वेश्चन का पेपर हुआ था। अब 120 में से अगर साथियों इससे इतने नंबर अगर आपका आ रहे हैं तो आपका भी यहाँ पर डीवी होने वाला है साथियों। आपको डीवी करवा लेना है, आपको डीवी में कोई भी प्रोविजनल डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है साथियों। आपको सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल तैयार रखने हैं ताकि आपका कोई प्रोविजनल नहीं आएगा, तो आपको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे 120 प्रश्नों के हिसाब से आपको बताएंगे, सभी जो आंकड़े साथियों विशेषज्ञों से तैयार कराए गए हैं, तो आपको यहाँ पे इसके आसपास रहने की संभावना यहाँ पर रहेगी। श्रेणी आप इधर देख सकते हैं, सारी कैटेगरी है, प्रश्नों का अनुमान आप यहाँ पे दे सकते हैं, प्रश्नों की ये नंबर की कट ऑफ यहाँ पर नहीं है, और इस रेंज के बीच में भी आपकी रह सकती है। जनरल कैटेगरी की है साथियों 77 प्लस रह सकती है, ये फाइनली यहाँ पर कट ऑफ है। ठीक है, और प्री डीवी की यहाँ पे 75 से 82 के बीच में भी आपकी रह सकती है साथियों। ठीक है, इसके अलावा ओबीसी की कट ऑफ है 74 प्लस आपकी रहेगी, और ये प्री डीवी के लिए 72 से 78 रह सकती है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी कट ऑफ फाइनली 72 प्लस रह सकती है, और प्री डीवी में आपके 70 से लेकर 75 क्वेश्चन भी राइट रह सकते हैं। इसके अलावा एमबीसी में आपके 70 प्लस यहाँ पे फाइनली कट ऑफ, और 68 से 72 वालों का डीवी यहाँ पर होने वाला है। एससी के लिए 69 प्लस है साथियों, और डीवी आपका 65 से 70 के बीच में रहने वाला है। एसटी के लिए यहाँ पर 67 प्लस है, और डीवी आपका 62 से 68 के बीच में रहने वाला है। इसके अलावा सभी तो दिव्यांगजन है, और जो भी आपके स्पॉट पर्सन है, एक्स सर्विसमैन है, इन सभी का साथियों डीवी विडो है या डाइवर्जन है साथियों। ठीक है, उन सभी का भी यहाँ पर सिलेक्शन 60 प्लस पे ही होने वाला है, यानी 60 प्लस भी उनका आ रहे हैं तो उनका भी यहाँ पे पूरी डीवी होगा 2 गुना का। तो आपको पता है साथियों रिजल्ट आपका 2 गुना ही आने वाला है, इसमें कोई भी आपके यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं रहना है, रिजल्ट आपका 2 गुना आएगा और आपका सिलेक्शन पक्का होगा साथियों। ठीक है, अभी यहाँ पर 10,000 कांस्टेबल को यहाँ पर वैकेंसी को यहाँ पे 10 जनवरी को रिजल्ट घोषित हो गया है, और ज्वाइनिंग भी मिलने वाली है। लगभग 3700 पटवारी को यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलने वाली है, 850 यहाँ पे वीडियो को ज्वाइनिंग मिलने वाली है, और लगभग 2500 जो प्लस हैं पशु निरीक्षक को यहाँ पर नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं, और पशु परिचर के लगभग 750 पदों पे वेटिंग आ चुकी है, उनको भी यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर चिकित्सा विभाग में लगभग 10,000 प्लस वैकेंसी है साथियों, बिल्कुल प्रक्रियाधीन है, उनको भी यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलने वाली है। इसके अलावा साथियों यहाँ पर जो आपके जो संविदा वैकेंसी है, सीएचओ वगैरह है, ये सबको यहाँ पे 10,000 प्लस यहाँ पर चिकित्सा विभाग की रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे अभी फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट भी आ रहे हैं साथियों, उनको भी यहाँ पर ज्वाइनिंग जल्दी ही मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर सेकंड ग्रेड के भी रिजल्ट आ रहे हैं, उनको भी ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो साथियों आपका कुल मिला के यहाँ पर आपकी कट ऑफ है वो कम रहने वाली है साथियों। आप इन वैकेंसी को जोड़ेंगे तो भी देखो 10,000, 13, 13 और 14, 15, 15, 16 मान लो, 16, 16 और 10 यहाँ पे जोड़ सकते हैं आप। ठीक है, 26 ऐसे करके लगभग 30,000 प्लस वैकेंसी ऐसी है साथियों प्रक्रियाधीन है, यानी उनकी यहाँ पर आपकी 10 जनवरी जो रोजगार मेला है ना, उसमें फाइनली इनका सिलेक्शन यहाँ पर ज्वाइनिंग आदेश दिया जाएगा साथियों। तो आपको इंतजार करना है। 4th ग्रेड की भी शानदार यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है साथियों, आपकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। आपको ये नहीं सोचना है कि पटवारी की 83% गई है, वीडियो की 83% गई है, तो यहाँ भी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी नहीं साथियों। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा लगभग 53,000 यहाँ पर ये पोस्ट है, 53,749 है, लगभग ये 6 पारियों में है। तो बराबर बराबर जो कैंडिडेट है साथियों 9,000 कैंडिडेट है, प्रत्येक पारी से 21 परसेंटाइल जो फॉर्मूला है उसी से यहाँ पे चयन होने वाला है। प्रत्येक पारी में बराबर बराबर कैंडिडेट का होगा, इसमें पशु परिचर की तरह एक ही पारी वालों का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा साथियों, प्रत्येक पारी में 9,000 लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। अब साथियों यहाँ पर देखो
अगर आपके 60 प्लस क्वेश्चन भी राइट हो रहे हैं तो आपका जरूर यहाँ पर डीवी होगा। और फाइनली कट ऑफ तो मैंने यहाँ बताई है, इसके आसपास यहाँ पर रहने की पूरी संभावना है। अब साथ ही देखो पद बढ़ने की बात चल रही है, कितने पद बढ़ते हैं। अगर मिनिमम 7,000 पद भी अगर बढ़ जाते हैं तो हमारी जो वैकेंसी है वो लगभग 60,000 पदों की हो जाती है। और 60,000 पद साथियों कम नहीं होते, सभी के घरों में खुद से आने वाली है, सरकारी जॉब आपकी लगने वाली है। इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ये रैंक पर आधारित होता है, न कि परसेंटेज पर आधारित होता है। और साथियों यहाँ पे नॉर्मलेशन होगा 6 पारियों में, यहाँ पर आपका नॉर्मलेशन होने वाला है। तो साथियों आपको तैयारी अब दूसरी एग्जाम की करते हैं, इनका इंतजार करना है, अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है कि जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो आपको तो डीवी कराना है। और कोई जानकारी होगी तो आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।